नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और जैसा कि आपके सामने जो हाईलाइट चल रहा है वो है 600 पॉइंट सेंसेक्स जो है वो डाउन है। तो 600 पॉइंट सेंसेक्स डाउन है और यहाँ पर बैंक्स का दिखा रखा है कि एचडीएफसी और इंडसइंड बैंक हुए हैं ड्रॉप 3% से। ठीक है, 3% से ड्रॉप हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि 30 पैक सेंसेक्स मूव इनटू द टुडे सेशन टच द हाई 40,664। और फिर जब वो आके नीचे बंद हुआ तो वो फाइनली सेटल हुआ कहाँ पर, 39,922 पर। तो ऐसा एक बाउंस बैक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एंड देन उसके बाद में शेयर नीचे ही जाता जा रहा है। उसके बाद अगर आपको थोड़ी सी हाईलाइट और दिखा देता हूँ मैं क्या रहा ओवरऑल आज का, तो आपको देख सकता है कि आरआईएल जो है वो भी डाउन गया है। ठीक है, फाइनेंशियल एंड आरआईएल लेड टू द मार्केट फॉल। 25 से 30 स्टॉक जो हैं वो रेड जोन में बंद हुए हैं। ठीक है, उनके अंदर मतलब नेगेटिविटी रही है। और जो बेसिकली जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, आरआईएल और इन्फोसिस रहे। ठीक है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इनके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, यही वो सबसे तगड़े स्टॉक हैं जो मार्केट को ऊपर बना के रखते हैं। तो अगर इनके अंदर में फॉल हुआ है तो आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं, जैसा कि आज मैंने इन्फोसिस को खरीदा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, उसके बाद में अब आ जाते हैं तो जो डेड स्टॉक पड़े हुए थे लाइक एयरटेल, एम अच्छा स्टॉक था, एल एन टी भी थोड़ा बहुत ऐसे ही चल रहा था, कंसोलिडेशन में चल रहा था, तो वो बेसिकली गेनर आज साबित हुए हैं। एयरटेल इसलिए गेनर साबित हुआ क्योंकि उसका क्वार्टर रिजल्ट पोस्टेड हुआ और जो उसका लॉस है, सपोज उसका लॉस लास्ट टाइम अगर 300 था तो इस बार 30 करोड़ ही आया है उसका लॉस। इट मीन्स कंपनी इंप्रूव करती जा रही है हर क्वार्टर दर क्वार्टर। तो आप ये देख सकते हैं पूरा रेड जोन के अंदर है। चलिए अब देखते हैं, आपको बात करते हैं और चलते हैं भारतीय एयरटेल शेयर की तरफ। भारतीय एयरटेल का शेयर के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिए 485 तक जाके आया है ये, 485। एंड उसके बाद से देखिए वापस से डाउनफॉल होने लग गया उसमें वापस से। क्यों? क्योंकि 485 पे सेलिंग स्टार्ट हो गई थी, 10% का ऊपर अच्छा खासा जंप लिया था। अगर आप देखिए 50 हाई एंड लो तो 488 एंड ओपन हुआ था 446 पर, और 447 पर तो ये बंदी हो रहा है। तो इसका मतलब क्या था कि बेसिकली जहां से ओपन हुआ था वहीं पर ही आके क्लोज हुआ है। 5 डे की चार्ट की बात करें तो देखिए 477 488 का जो था यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा था ये, यहाँ पर उससे पहले और भी डाउन था और ये यहाँ पर 397 तक जाकर और वापस से बाउंस बैक मारने की कोशिश कर रहा है। 50 रुपीज़ अप है। मैक्सिमम चार्ट की बात करूँ तो इसने हाई बनाए यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 574, मतलब 100 रुपये, 125 रुपये और ऊपर का। अब देखने चलते हैं इसके स्कैनर की तरफ में, और स्कैनर इसका क्या कहता है भारतीय एयरटेल का। भारतीय एयरटेल का स्कैनर पहले और अब में क्या फ़र्क आया है, प्रोज एंड कॉन्स की तरफ चलते हैं डायरेक्ट। तो जो बुक वैल्यू है वो थोड़ा ज़्यादा है, 3.98 टाइम है बुक वैल्यू। और इंटरेस्ट कवरेज जो रेशो है वो उसका लो था, डिविडेंड इसका नहीं है, और कंपनी जो है वो सेम जो रिटर्न है वो रिपीट करती जा रही है लास्ट से। और प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ की। देखिए ये सबसे बड़ा पॉइंट था प्रोमोटर अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ करने का। अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है मार्केट कैप के हिसाब से, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो नेट प्रॉफिट क्वार्टर जो था वो -763, मतलब स्टिल लॉस में। इसलिए टाटा कम्युनिकेशन का शेयर आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है क्योंकि वो प्रॉफिट में चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद तेजस नेटवर्क के अंदर में काफ़ी लोगों ने खरीदारी की, विजय केडिया वगैरह इन लोगों ने। तो आप देखिए यहाँ पर भी प्रॉफिट उसने कमाया। बाकी सब कंपनियों ने नेगेटिविटी, वोडाफोन नेगेटिव, भारतीय एयरटेल नेगेटिव, हम जो यूज़ करते हैं बेसिकली मोबाइल के अंदर में। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट क्वार्टर की तो आप यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर एक सिंगल डबल डिजिट था, फिर उसके बाद ट्रिपल डिजिट हुआ, उसके बाद में वो आगे जाके 4 डिजिट में कन्वर्ट हुआ, फिर 5 डिजिट कन्वर्ट हुआ, फिर 1000 करोड़ माइनस था, फिर 5000 करोड़, फिर अब अगेन 15,000 करोड़, अब वो 763 है। तो फाइनली वो इन सारे लेवल में से अच्छे लेवल पर अब आ गया है। इन सारे लेवल में से ये लेवल ज़्यादा अच्छा हुआ है, तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो थोड़ा बहुत सेटलमेंट हुआ। और अब चलते हैं नेट प्रॉफिट ईयर टू ईयर के अंदर। तो ईयर टू ईयर के अंदर अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखिए नेट प्रॉफिट यहाँ पर तो पहले लॉस ज़्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया लॉस।
सीधा चलते हैं और बोरोइंग्स को देखते हैं। बोरोइंग्स है क्या कंपनी के अंदर में? यस, बोरोइंग्स हैं। यही सबसे देखने वाली बात होती है कि 75,000, 83,000, देखिए बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 160 करोड़, 160,000 करोड़, 160,000 करोड़, मतलब आपको नंबर लिखेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, इतना डेट ले रखा है। रिलायंस ने भी डेट लिया हुआ था इतना ही, लेकिन उसने एक साल के अंदर में जो कहा था कि मैं मार्च 21 तक उसको पूरा कर दूंगा, उसने उससे पहले ही पूरा कर दिया, विद इन 3-4 मंथ के अंदर में। बिकॉज ही हैज़ अ बिग वैल्यू, ही हैज़ अ बिग ब्रांड वैल्यू एंड बिग नेम इन द मार्केट। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं, तो प्रमोटर्स जो हैं वो देखिए सेम चलता रहा। 2019 में उन्होंने डिक्रीज़ किया इसको, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वापस से 2020 में डिक्रीज़ किया। फिर उसके बाद 2020 के, देखिए 2020 में कितनी बार डिक्रीज़ हुआ आप देखें। पहले तो मार्च में डिक्रीज़ हुआ, 62 से 58 आ गया। जून में डिक्रीज हुआ, 56 आ गया, ठीक है। तो उन्होंने 2 बार तो इसी साल के अंदर ही डिक्रीज कर दिया खुद का प्रोमोटरशिप। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमें कंपनी कमा के देती है, वो तो भैया पूछिए मत, गिरता जा रहा है, बस गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। तो स्टिल ओवरऑल मैं अभी भी कहना चाहूँगा, अभी इसका क्वार्टर रिजल्ट आया है, इसलिए कंपनी का शेयर आपको थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है Q2 के रिजल्ट के अंदर में। लेकिन जल्दी ही इसके अंदर वापस से करेक्शन होगा, क्योंकि जो लोग केवल क्वार्टर रिजल्ट के प्रॉफिट को देखकर अंदर एंटर हुए थे, वो वापस बाहर भी निकल जाएंगे और कंपनी का शेयर आपको थोड़ा सा नेगेटिविटी में देखने को मिलेगा और कंसोलिडेशन में देखने को मिलेगा आपको। कंपनी अभी तक इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है, लेकिन सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि जियो का कोई कंपटीटर है तो वो एयरटेल है। क्योंकि अब क्या हो गया कि वोडाफोन जो है ना, उसने अपना लोगो साइनेस चेंज कर दिया, वीआई बन गया है वो। लेकिन फिर भी अभी वो स्ट्रांग नहीं, क्योंकि उसके ऊपर इतना डेट है। तो ये साइकिल इस तरीके से है कि वीआई जो है वो पता नहीं सरवाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा इन द फ्यूचर, बट स्टिल प्रमोटर होल्डिंग बहुत अच्छा है। 78-80% के आसपास का प्रमोटर होल्डिंग है। आदित्य बिरला ग्रुप है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकअप भी है उनके नाम से, उनकी एसेट्स एंड ब्रांड वैल्यू के नाम से। एयरटेल जो है उसने अभी जो क्वार्टर आया है उसके अंदर थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। अगर वो यही क्वार्टर को अगर Q3 के अंदर भी दोहराता है या इम्प्रूव करता है, तो मैं कहूँगा तो आप एयरटेल को आप चूज़ कर सकते हैं, आप एयरटेल के अंदर जा सकते हैं। थोड़ा नज़र रखिए, थोड़ा स्टडी करिए। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा सा सेफर साइड चलना है तो मैं अभी बोलूँगा रिलायंस का शेयर। भैया रिलायंस का शेयर 2,000 रुपये में, अभी 2,000 रुपये में मैंने वापस बाय किया। 2100 में मैंने बेचा था और 2,000 रुपये में मैंने वापस बाय कर लिया है इसको, ठीक है। 100 रुपये का फ़ायदा, 10 शेयर के अगर मैंने 100 रुपये नीचे में भी ख़रीदा है तो मेरे को 1,000 रुपये सस्ता मिला है, तो 1,000 रुपये का ही मेरा फ़ायदा हुआ है, समझे आप। और ये वही शेयर है जिसके लिए हम टारगेट प्राइस सेट कर चुके थे 25-2600। तो जो लोग स्टिल अभी सोच रहे हैं कि वो लॉस में हैं किसी किसी शेयर्स के अंदर में, मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप उन शेयर्स को बेचकर अगर आप रिलायंस के अंदर पैसा डालते हैं 2,000 रुपये के ऊपर, वो 2600 आपको बना के देगा या 2500 आपको बना के देगा ही देगा टिल 4-5 मंथ्स के अंदर में। तो देखिए अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपको कितना प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है, ऑलमोस्ट 6,000 या 5,000 का आपको प्रॉफिट आपको देगा। तो जो लॉस मेकिंग जो आपके शेयर्स हैं, ये एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, जो लॉस मेकिंग शेयर हैं किसी के अंदर में भी और वो नहीं भर पा रहे हैं या उनकी भरपाई नहीं हो पा रही है, तो आप उनको बेचकर वही पैसा एक साथ इस शेयर में डाल सकते हैं। ये एक छोटी सी एक स्ट्रेटेजी है जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अलग हो सकता है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात करें। सो गाइस थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके ऐसे ही कुछ छोटी छोटी न्यूज़ का, छोटे छोटे वीडियोज़ का और करंट नॉलेज का। नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स से कमेंट करना ना भूलें इस वीडियो के बारे में, किसी वीडियो के बारे में। थैंक यू सो मच।